बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी चटपटी सी धुआंधार टिक्का बिरयानी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल लेंगे हम और उसके अंदर आधा किलो के करीब तकरीबन हम चिकन ऐड कर देंगे और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून फूड कलर ऐड करके चिकन को अच्छी तरह से फूड कलर में मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, चिकन हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है फूड कलर में। और अब हम इस स्टेज पे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे चिकन में। और अब हम इसमें अपने तमाम मसाले ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। ये सब मसाले हम अपनी चिकन में ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम 3 to 4 टेबल स्पून दही भी ऐड कर देंगे। और अब हम चिकन और सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दही में और तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तक रेस्ट दे देंगे ताकि चिकन में सारे मसाले और दही अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में हमने तकरीबन 1 प्याली तेल को अच्छी तरह से गरम कर लेना है और 1 अदद प्याज चॉप की हुई ऐड करके इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। 2 से 3 मिनट तक ढककर अच्छी तरह से नरम होने के लिए छोड़ देंगे। चलें जी, प्याज हमारी अच्छी तरह से नरम हो चुकी है और अब हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें 2 बड़ी इलायची और तेज़पात, 2 से 3 अदद पत्ते और 4 से 5 लौंगे और 5 से 7 काली मिर्चों के दाने ऐड करके इसे अच्छी तरह से दोबारा से फ्राई कर लेंगे। और 2 से 3 अदद टमाटर की प्यूरी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई करके तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए ढक्कन ढक के अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे। चलें जी, मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है और अब हम इस स्टेज पे जो अपना चिकन मैरिनेट किया हुआ था वो भी ऐड करके तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसे दोबारा से पकने के लिए ढक्कन ढक के छोड़ देंगे। चिकन हमारा जल्दी गल जाता है, इसलिए हम इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट ही ढककर पकाएंगे ताकि अच्छे से ये फ्राई हो जाए। ये देखिए जी, मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है और चिकन भी हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है। चलें जी, चिकन हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है और अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और कोयले का इसमें स्मोक दे लेंगे। एक कोयले को हमने चूल्हे पे अच्छी तरह से दहका लिया था और चिकन के अंदर इस तरह से रोटी के टुकड़े पे
रख के 1 टेबल स्पून इसके ऊपर घी ऐड करके इसे इस तरह से स्मोक दे लेंगे। इस तरह से चिकन में अच्छी तरह से बारबेक्यू सा फ्लेवर आ जाएगा। और अब हम एक पैन में 8 से 10 गिलास पानी ऐड करके इसमें 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 8 से 10 काली मिर्चें और 3 से 4 छोटे दालचीनी के टुकड़े और 2 से 3 अदद तेज़पात पत्ते ऐड करके इसमें अच्छी तरह से बॉईल हो जाने के लिए 5 से 7 मिनट तक ढक के अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे। पानी में हमारा एक उबाल अच्छी तरह से आ चुका है और अब हम इस स्टेज पर अपने चावल ऐड कर देंगे। चावल मैंने आधा किलो के करीब लिए हैं और इसे अच्छी तरह से धोकर आधा घंटा के लिए भिगोकर रख दिया था। और चावलों को हम हाफ कुक करेंगे अभी, और हाफ कुक हम बाद में दम लगाने के टाइम करेंगे। चावल हमारे अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं और अब हम एक छन्नी में चावल को अच्छी तरह से छान लेंगे और इसकी तह लगाने की तैयारी करते हैं। एक पैन में हम 1 टेबल स्पून घी ऐड कर देंगे। इस तरह से नीचे से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारे चावल कड़क ना हो। और अब हम इसमें एक लेयर चावल की लगाएंगे पहले। और अब हम एक लेयर स्मोक चिकन की लगाएंगे। और एक लेयर हम दोबारा चावलों की लगाएंगे। और अब हम अपना सारा मसाला स्मोक चिकन वाला ऐड करके दोबारा से इसे चावलों की लेयर लगा देंगे। और अब हम इसमें 2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर देंगे। इसके साथ ही स्लाइस किए हुए टमाटर इस तरह से ऐड कर देंगे और चंद धनिया के पत्ते और चंद पुदीना के पत्ते भी इस तरह से गार्निश के लिए ऐड कर देंगे। और हरी मिर्चें इस तरह से कट की हुई वो भी ऐड कर देंगे। और लास्ट में हम 1 टेबल स्पून फूड कलर भी ऐड कर देंगे और इसके साथ ही लास्ट में हम 1 टेबल स्पून घी भी ऊपर से ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम लास्ट में ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे 10 से 15 मिनट के लिए दम लगा देंगे। चलें जी, मज़ेदार से हमारी टिक्का बिरयानी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखें जी, चावल हमारा कितना निखरा हुआ और खिला खिला बना है। ये देखें जी, कितने मज़ेदार सी हमारी टिक्का बिरयानी बन के रेडी हो चुकी है। और ये देखें, चावल एक एक बिल्कुल खिला खिला पक के रेडी हो चुका है।
और अब हम आपको इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। चलें जी, मज़ेदार सी हमारी टिक्का बिरयानी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।